किसी की बेटी है, क्यों लिखा गया यहाँ पे, क्यों लिखा गया है यहाँ पे संगीता, क्यों लिखा गया? ये भी तो किसी की बेटी है। ये है बिहार के स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर जिला का स्मार्ट उप स्वास्थ्य केंद्र। जनता के पूरा सपोर्ट बावे, इंडिया में भइल भी सपोर्ट बावे। तो मुख्यमंत्रियों का मिल जाना आपस में एक व्यक्ति को लेकर के ये साफ दर्शाता है कि इसमें बिहार के चीफ मिनिस्टर के साथ साथ तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर की मिली भगत है कि मनीष कश्यप को अब तक बिहार में कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया। जिसे सच सुनना, बोलना और कहना पसंद था, जो सच की आवाज उठाता था, बेखौफ, बेधड़क, बेहिसाब लोगों के साथ जुड़ने और उनके गम बांटता फिरता था, वो मनीष कश्यप आज भले ही पुलिस कस्टडी में 3 महीने से ज्यादा का वक्त गुजार रहे हों, लेकिन मनीष के लिए उनके चाहने वालों, उनके प्यार करने वालों और सम्मान देने वालों की गिनती दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। आवाम की आवाज कहे जाने वाले मनीष को फैंस ने बदले में जो प्यार और साथ दिया है, उसे देखकर आप भी कह उठेंगे, वाकई फैंस हो तो ऐसे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि आज मैं आपको ऐसी बातें और वीडियो दिखाने वाली हूं जिसे देखकर आपको गुस्सा भी आएगा और मनीष कश्यप की याद भी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और देखते रहे न्यू इंडिया लाइव मेरे साथ, यानी वैष्णवी चौहान के साथ। दोस्तों, न्यू इंडिया लाइव का उद्देश्य सच्चे पत्रकारों का समर्थन करना है और मनीष कश्यप की पत्रकारिता में सच्चाई और सटीकता हमेशा से रही है। यही वजह है कि हमारा पूरा डिजिटल विंग उनके साथ खड़ा है, क्योंकि हम सच की आवाज को दबाने में नहीं बल्कि दिखाने में विश्वास रखते हैं। आपको कल के वीडियो में मैंने मनीष कश्यप के बारे में एक गुड न्यूज दी थी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश देते हुए मनीष को कोर्ट में उपस्थित करने के लिए आगामी 10 जुलाई की तारीख रखी है। मतलब ये है कि मनीष को 10 जुलाई को पेशी के लिए बिहार लाया जाएगा और इस बार तमिलनाडु पुलिस को मनीष को लेकर आना ही होगा, क्योंकि अब अगर वो नहीं आए तो बवाल कर सकता है। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा आपको मनीष कश्यप के फैंस का प्यार दिखाती हूँ। उसके बाद आपको बिहार में सुशासन की वो तस्वीरें दिखाऊंगी जिसमें नौकरी की मांग कर रहे अभ्यर्थियों पर सरकार लाठियां बरसा रही है। एक तरफ गरीबों और जरूरतमंदों की आवाज बनने वाले मनीष जैसे युवा पर एनएसए लगाकर जेल में कैद कर दिया गया और दूसरी तरफ युवाओं को रोड पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। ये है बिहार का प्रशासन। लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी बाबू जितनी भी जोर लगा ले, जितनी भी कोशिश कर ले मनीष को जेल में रहने के लिए, लेकिन मनीष के समर्थक हर हाल में बिहार के प्रशासन की नाक में दम करने और सरकार को करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब इन युवाओं को ही देख लीजिए जो रोजगार के लिए बिहार से दूर दिल्ली में बसे हुए हैं और मनीष को सीएम बनने की बात कह रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये लोग बिहार में रोजगार चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मनीष सीएम बने ताकि इन्हें अपने राज्य, अपने घर से दूर ना रहना पड़े। जो सच्चा होता है वो पैसे से नहीं बिकता। बात में गजब का दम है भैया। यही नहीं, ये लोग मिलकर मनीष को चुनाव प्रचार का खर्च देने को भी तैयार है। जो लोग पूछते हैं कि मनीष कश्यप ने क्या कमाया है, तो जवाब ये है कि मनीष कश्यप ने अपने साथ इस तरह के सच्चे समर्थकों की फौज खड़ी की है जो उनके बुरे वक्त में भी उनका साथ दे रहे हैं। मनीष के विरोधियों को इस लड़के की बात सुननी चाहिए और इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर मनीष के समर्थकों ने मिलकर थोड़ा पैसा भी मनीष कश्यप को चुनाव लड़ने के लिए लगा दिया तो उनका क्या हाल होगा। अब मिलिए मनीष की भतीजी से, जो मनीष के समर्थकों द्वारा चलाई जा रही मुहिम में शामिल हो गई हैं। ये मासूम सी बच्ची अपने चाचा मनीष के लिए टी शर्ट पहन के सच की आवाज उठाने को खड़ी है। क्या आप भी इसके साथ खड़े हैं? अभी मेरे साथ राजलक्ष्मी है, करण कश्यप की बेटी है, मनीष कश्यप की भतीजी है और देखिए ये भी उस मुहिम में शामिल हो गई। जी हाँ, सत्य की आवाज को बुलंद करने के लिए अपने मनीष कश्यप के साथ ये खड़ी हो गई है और ये आप सभी लोग को बतला रही है कि मैं भी अपने चाचू के लिए, सच के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हूं। हालांकि टी शर्ट काफी बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी इन्होंने पहना है और बोला कि मैं भी वीडियो बनाऊंगी, इसलिए आज साथ में ये खड़ी है बच्ची। तो आपका भी फर्ज बनता है सत्य की आवाज बनिए, सत्य का साथ दीजिए। यदि आप सत्य के लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं तो जो सत्य के लिए आवाज उठाता है उसके साथ खड़ा होने के लिए सीख लीजिए। जी हाँ, मनीष कश्यप को आपके साथ की आवश्यकता है। दोस्तों, सरकार चाहे जितना भी जोर लगा ले, लेकिन मनीष कश्यप के लिए समर्थकों का प्यार कभी खत्म नहीं होगा।
देखिए मनीष के समर्थक में रॉय रजनीश ने किस तरह ये रैप लिख दिया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब गाने के माध्यम से मनीष के लिए आवाज उठाई गई हो। जितने भी सिंगर्स हैं मनीष के, सब ने अपने अपने गानों के जरिए मनीष का साथ दिया है और सरकार को आईना दिखाया है, साथ ही नेशनल मीडिया को भी जमकर लपेटा है। अब मैं आपको मनीष के उन फैंस से मिलवाती हूँ जो उन्हें याद करके सड़कों पर उनकी फोटो के होल्डिंग लगाकर खुश हैं। मनीष कश्यप के समर्थकों ने उनका साथ देने का कोई ऐसा तरीका नहीं है जो ना आजमाया हो। सिंगिंग से लेकर होल्डिंग तक, रोड पे उतरने से लेकर ट्विटर और फेसबुक तक, मुहिम चलाने तक, एक तरह से बिहार के बेटे के लिए बिहारियों की कोशिश जारी है। सिवान के एक युवा समाज सेवी राहुल ने ये होर्डिंग बनवाया है जिसमें उनकी फोटो के साथ मनीष की जनता के बीच मौजूद होने की फोटो से लेकर पुलिस द्वारा उनके गिरफ्तारी तक की फोटो उसमें लगाई गई है। साथ ही होर्डिंग में बड़े बड़े शब्दों में लिखा है, संघर्ष जारी रहेगा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अब आप ही बताइए कि आज से पहले कभी किसी पत्रकार के लिए इस तरह का समर्थन आपने देखा है? यह मनीष के विरोधियों को उनके समर्थकों का करारा कंटाप है, जिसकी भले ही आवाज नहीं गूंज रही है, लेकिन कंटाप का दर्द जरूर महसूस हो रहा है। अगर मैं आपको बिहार की बिल्कुल नई तस्वीर ना दिखाऊं तो भैया बड़ी नाइंसाफी होगी, जिसमें युवाओं को इसलिए लाठी खानी पड़ रही है क्योंकि उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई। दरअसल 27 जून को कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें शिक्षक भर्ती नियमों के संशोधन को मंजूरी मिल गई और इसी मंजूरी के मिलने के बाद अभ्यर्थी सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे क्योंकि बिहार के युवाओं का कहना है कि इस संशोधन के जरिए बिहार सरकार राज्य के छात्रों का हक मार रही है। दरअसल नए नियम में बिहार सरकार ने दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को भी बिहार में आवेदन करने की छूट दी है। इस नए बदलाव के बाद अन्य पात्रता मानदंडों को पूरे करने वाले देश का कोई भी नागरिक बिहार में सरकारी शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदक के राज्य का स्थायी निवासी होने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। हालांकि पहले शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदक को बिहार का निवासी होना अनिवार्य था। बस इसीलिए अपना हक मांगने युवा अभ्यर्थी आज पटना के गांधी मैदान में विरोध प्रदर्शन के लिए उतर गए हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक लिया और सिर्फ रोका ही नहीं बल्कि लाठियां भी चलाई और कुछ प्रदर्शनकारियों को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में हिरासत में भी ले लिया। अब आप ही बताइए, जिस राज्य का युवा इतना परेशान हो, जिस राज्य का युवा अपने हक के लिए आवाज उठाने पर लाठियां खा रहा हो, हिरासत में लिया जा रहा हो, जिस राज्य का युवा गरीबों के लिए आवाज उठाने के लिए, अपने राज्य से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, बिहारी मजदूरों के लिए आवाज उठाने के लिए जेल में हो, वो राज्य भले आगे कैसे बढ़े। दोस्तों, आज जिस तरह से शिक्षक भर्ती के लिए अपना हक मांगने युवा सड़कों पर उतरे हैं, अगर मनीष कश्यप जेल से बाहर होते तो इनका समर्थन जरूर करते और इनके लिए आवाज उठाते। खैर, अब वो दिन भी दूर नहीं है जब इस रात का सवेरा होगा। मिलते हैं फिर एक नई अपडेट और वीडियो के साथ। नमस्कार।